नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 4 PM और न्यूज़ टाइम के मंच पर। मैं हूं दिनेश के वोरा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। बात करेंगे आज अर्थव्यवस्था की, डूबती हुई अर्थव्यवस्था की, गर्त में जाती हुई अर्थव्यवस्था की और वो चमक-दमक जो आपको दिखाई जा रही है, सोने का वर्क चढ़ाकर, उसके पीछे की जो छुपी हुई कालिख है, जो हकीकत है, जो असलियत है, वो अर्थव्यवस्था जो आपकी कमर तोड़ रही है, जो आपके रसोई घर के बजट को बिगाड़ सकती नहीं, बिगाड़ चुकी है, बर्बाद कर चुकी है। जहां पर लोग तरसते हैं कि मैं अपना एक एलपीजी सिलेंडर 1000-1100 रुपए में और भरवाऊं या ना भरवाऊं। जहां पर उज्ज्वला के जहां पर थोड़ी बहुत कंसेशन मिलती है, करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे जिन्होंने 1 साल से सिलेंडर नहीं भरवाया और 1 से 1.5 करोड़ लोग ऐसे जिन्होंने साल में एक सिलेंडर भरवाया। ये हकीकत है उस कालिख की जो सोने के वर्क में चढ़ाकर आपको शाइनिंग इंडिया के नाम से इस सरकार के द्वारा पेश की जा रही है। दोस्तों, टूटता हुआ रुपया हो या टूटता हुआ विदेशी मुद्रा का भंडार हो या गर्त में जाता हुआ निर्यात हो या फिर बढ़ती हुई सीएनजी और पीएनजी की कीमतें जो इसी हफ्ते में बढ़ी हैं 2 दिन पहले, या फिर बढ़ते हुए क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के त्रस्त करते हुए रेट हो, 1000-1200 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर हो और कोई नीति ना हो जहां पर आम आदमी को कोई राहत मिले। हर चीज नीचे जा रही है अर्थव्यवस्था में, लेकिन हमारी आय भी नीचे जा रही है, वो बढ़ नहीं रही है। हां, एक चीज 100% बढ़ रही है और वो है महंगाई, सुरसा के मुंह की तरह। काफी दिन हो गए थे, मुझे लगा कि महंगाई पर बात करूं, अर्थव्यवस्था पर बात करूं और वो जो सोने के वर्क में लपेट कर आपको अर्थव्यवस्था दी जा रही है, उसकी कालिख भी तो आप तक पहुंचे। आपके पेट की आग उन दरवाजों तक भी तो पहुंचनी चाहिए। आपके पेट की आग उन दरवाजों तक भी तो पहुंचनी चाहिए जो आराम से अपने बड़े बड़े कई एकड़ के गार्डन्स में महल जैसे मकानों में रहते हैं, जिनका बिजली फ्री, पानी फ्री, गैस फ्री, गार्डन फ्री, नौकर फ्री, चाकर फ्री, बिजली फ्री, जिनके मकान के किराए नहीं, कारें फ्री, किराए का पेट्रोल फ्री, ड्राइवर फ्री, नौकर चाकर और साथ में हवाई जहाज फ्री। किससे मुकाबला करेंगे? वो थोड़ी आपकी पेट की दर्द को या आग का आके रोना रोएंगे। उन्हें क्या पता पेट की आग क्या होती है? उन्हें क्या पता रसोई घर का दर्द क्या होता है? उन्हें क्या पता? उन्होंने तो पिछले 20-22 साल से अपनी कार का दरवाजा भी नहीं खोला है, मकान का किराया नहीं दिया है, बिजली का बिल नहीं दिया है, पानी का बिल नहीं दिया है, टेलीफोन का बिल नहीं दिया है। उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं है। उनके लिए तो जो आता है बोनस ही बोनस है। हर चीज तो मुफ्त की है उनके पास। जिसके पास हर चीज मुफ्त की हो, उसे आपका दर्द कैसे मालूम पड़ेगा? उसे आपके पेट की आग कैसे मालूम पड़ेगी? दोस्तों, रुपया टूट गया, 82 रुपए क्रॉस किया, 38 पैसे, 40 पैसे, 42 पैसे। जो दुनिया में हालात हैं उसको देखते हुए इस साल रुपया 10% टूटा है। 10%। दुनिया की और भी करेंसी टूटी हैं। सब कहते हैं कि, और खासतौर से हमारी निर्मला सीतारमन तो कहती हैं, हमारा रुपया कमजोर ही नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। यही कहता हूं ना, उस कालिख के ऊपर सोने का वर्क चढ़ाकर आपको पेश किया जाता है। हम कमजोर नहीं हुए हैं, वो मजबूत हो गया है। खरबूजा चाकू पे गिरे
या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है ना। हम वो खरबूजे हैं जो हर हाल में कटते हैं। निर्मला सीतारमन आपको कितनी साफ गोशी से बेवकूफ बनाकर चली जाती हैं और आप यकीन मान लेते हो हमारा रुपया तो गिरा नहीं है, हमारा रुपया तो स्थिर है, डॉलर चढ़ गया है। रुपया 42 रुपए 40 पैसे तक टूटा। अभी हो सकता है आज और भी टूट जाए, मुझे कोई हैरानी नहीं कि 83 रुपए के आसपास तक आ जाए। फॉरेन एक्सचेंज का भंडार जो आज से 12 महीने पहले पिछली सितंबर को 642 बिलियन डॉलर था और भारत सरकार उस पर इतराती घूमती फिरती थी कि देखो। लेकिन आज जो खबर आई है कि फॉरेन एक्सचेंज का भंडार पूरी दुनिया के जितने देशों के पास है, अमेरिका को छोड़ के, उसकी तो खुद की करेंसी है, वो 1 ट्रिलियन डॉलर कम हुआ है। यानी कि 1000 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज का भंडार, दुनिया के पास जो जो भंडार है उसमें उसकी कमी आई है। और उस 1000 बिलियन डॉलर के भंडार में से करीब करीब 110 बिलियन डॉलर का भंडार जो कम हुआ है वो भारत का है। यानी कि जो दुनिया भर में फॉरेन एक्सचेंज के भंडार में कमी हुई है उसकी 10% की कमी भारत से हुई है। 642 से गिरकर हम करीब करीब इस टाइम 530 बिलियन डॉलर, या अभी आज एक दो दिन में और आंकड़े आएंगे तो 525 बिलियन डॉलर पे हम लोग आ गए हैं, जिसमें हमारा जो वर्केबल फॉरेन एक्सचेंज है वो मुश्किल से 465 बिलियन डॉलर के आसपास है बस। बाकी गोल्ड एंड एसडीआर हैं, उनको ट्रांजैक्ट नहीं किया जाता है। एक्सपोर्ट्स देखिए, अब आप एक्सपोर्ट हमारी कैसे कमर तोड़ सकते हैं, आम आदमी की कमर तोड़ सकते हैं। यही मार्च महीना था इसी साल का जहां पीयूष गोयल उछल उछल कर गुणगान कर रहे थे, बल्कि गीत गा रहे थे। देखो भारत कहां तक चढ़कर पहुंच गया, पेड़ की ऊंचाई पर। 40 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और भारत को बधाइयां मिल रही थी। मोदी जी ने बधाई देनी शुरू कर दी साहब कि देखो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो हर हफ्ते जो खिसकना शुरू हुआ है निर्यात, खिसकते 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 सिर्फ 6 महीने में 32 बिलियन डॉलर पे आ गया। और ये लॉस होता है पर मंथ का 64,000 करोड़ रुपए। 8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कम होना, 64,000 करोड़ रुपए का उत्पादन एक महीने में कम होना, यानी कि करोड़ों लोगों की नौकरी चले जाना। ये आपको मोदी जी नहीं बताएंगे आकर, पीयूष गोयल भी नहीं बताएंगे, निर्मला सीतारमन भी नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि रुपये के कमजोर होने से रसोई गैस जो है और महंगी हो गई। अभी सीएनजी और पीएनजी के रेट, यानी कि जो कारों के अंदर इंडस्ट्री में जो सीएनजी यूज होती है, घरों में जो पाइप नेचुरल गैस यूज होती है, उसके दाम कितने बढ़ाए गए हैं? 40% भारत सरकार ने बढ़ा दिए 1 अक्टूबर को। और अभी रिवाइज्ड रेट आ गए हैं। कल ही मुंबई के अंदर 6 रुपए प्रति किलो सीएनजी की प्राइस इंक्रीज हुई है और 4 से 5 रुपए पीएनजी की प्राइस इंक्रीज हो गई है पर यूनिट जो होता है। तो साहब ये जो इंक्रीज है ये लगभग 10% का इंक्रीज है, छोटा नहीं है दोस्तों। 95% पे हमारा कर्जा पहुंच गया, 95.3, इंक्लूडिंग ऑफ बजट एक्सरसाइज। यानी कि अगर पिछला बजट देखो जो अभी हमने पेश किया था, जो अभी चल भी रहा है 22-23 का, हर 100 पैसा जो हम कमाते हैं टैक्स रेवेन्यू का या टोटल रेवेन्यू का, उसमें से 43 पैसे हम कर्जे के रूप में वापस कर देते हैं, ब्याज के रूप में। और सुनिए हमें क्या चोट लग रही है, जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। आपको मालूम है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत से रूस को समर्थन देने के लिए बहुत ज्यादा नाराज है और भारत लगातार अमेरिका के खिलाफ वोट करता आया है यूनाइटेड नेशन में। इवन कल भी उइगर मुसलमानों के प्रताड़ना के सिलसिले में यूनाइटेड नेशन में जो वोट हुआ था उसके अंदर भी भारत ने एब्सटेन करके चीन का साथ दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो अभी इस साल में जहां भारत डायरेक्टली चीन के साथ खड़ा नजर आया और चीन को बचाया और अमेरिका से कहा कि तुम
उइगर मुसलमानों के बारे में बात करनी बंद करो और हम चीन के साथ खड़े हैं। यानी कि उइगर मुसलमानों को जो प्रताड़ना मिल रही है, भारत उन मजलूमों के साथ, जिनके साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ नहीं खड़ा है, जो जालिम है उनके साथ खड़ा है। रूस में भी यही हो रहा है कि भारत हमेशा रूस का साथ देता है, यूक्रेन का साथ नहीं देता, जिसको प्रताड़ना मिलती है रूस से, प्रतिदिन लोग मरते हैं, लेकिन भारत फर्मली जालिमों के साथ खड़ा है। एक बात तो प्रूव हो गई है, इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग बाय द people who are suffering. India is standing by the people who are torturing the others. और ये देश हित के नाम पर है कि ये हमारे देश के हित में है। आपके देश के हित में क्या होगा इसका फैसला तो बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका भारत से आग बबूला है और गुस्से में है, क्योंकि भारत ने अब एक फैसला कर लिया है पॉलिसी कि हम रूस का हर हालत में विरोध करेंगे। अगर सामने मुद्दा रूस का अमेरिका का हर हालत में विरोध करेंगे अगर सामने मुद्दा रूस का है और चीन का है। हम रूस और चीन का साथ देंगे और वो उसकी गोद में जाके बैठा हुआ है। वापिस आते हैं, महंगाई 7% से ऊपर, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से 10% से ऊपर, अभी भी 12.5%, वो भी हमें देना पड़ता है। हालात ऐसे हो गए कि आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले को मजबूर होकर बोलना पड़ा कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सरकार को कुछ करने की जरूरत है, वरना हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 20 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। पॉवर्टी लाइन से नीचे का मतलब होता है 190 रुपए या 150 रुपए से कम कमाना, खास तौर से एक प्रतिदिन के हिसाब से। और 23 करोड़ लोग ऐसे जिनकी इनकम 375 रुपए से कम। ये तो आरएसएस भी बोल रहा है और हम भी बोलते हैं। भारत में लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम इस समय 5,000 रुपए महीने से कम है, और करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो देखा जाए तो 5,000 और 10,000 रुपए प्रति माह के बीच में है। और ये 80-82 करोड़ को तो फ्री गवर्नमेंट अनाज देती है 5 किलो। आप समझ गए होंगे कि इस देश के अंदर जो बदहाली है, जो गरीबी है, जो असहाय है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और चंद जो हसीन, जो सोने के वर्ग चढ़े, जो उद्योगपति हैं, उनकी दौलत रोज 70 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए बढ़ जाती है प्रतिदिन के हिसाब से, और गरीब देखता रह जाता है। दोस्तों, रुपया भी टूटा, विदेशी मुद्रा भी टूटी, निर्यात भी टूटे, रसोई घर की गैस महंगी हुई, सीएनजी पीएनजी महंगी हुई, पेट्रोल डीजल और महंगे होने जा रहे हैं, इंपोर्ट महंगे हो गए, तो हर चीज जो भारत में इंपोर्ट होके आती है $600 बिलियन की, वो महंगी हो गई, इसमें दवाइयां भी हैं, कर्जा और बढ़ गया। यूरोपियन यूनियन ने अपने टैरिफ भारत को सजा देने के लिए 1 जनवरी से जो कंसेशनल टैरिफ थे भारत के कपड़ा, लेदर और 10 उत्पादों पे खत्म कर दिया। अब पूरी ड्यूटी भारत के उत्पादों पे लगेगी, क्योंकि भारत ने रूस का समर्थन करने का फैसला किया और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का साथ नहीं दिया। अब यूरोपियन यूनियन हमारे निर्यातकों को, जो बेचारे कपड़े के उत्पादक हैं, गारमेंट्स के उत्पादक हैं, लेदर के उत्पादक हैं, जूट के उत्पादक हैं, फार्मास्यूटिकल के उत्पादक हैं, केमिकल्स के उत्पादक हैं, उन सब के ऊपर अब यूरोपियन यूनियन में पीक रेट पर ड्यूटी लगेगी। यानी कि हमें और धक्का, और फायदा किसका होगा? वियतनाम का और बांग्लादेश का। और साथ में एक सबसे खूबसूरत चीज हुई है कि इस काल में एक आम आदमी की आय अभी भी 2019 के लेवल तक नहीं पहुंची। यानी कि महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़कर हमें लील गई, हमें खा गई, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ी। आपको ये जो चमक दमक दिखाई दे रही है, कर्तव्य पथ की जो चमक दिखाई दे रही है या दिखाई जा रही है, ये असली नहीं है। इसके पीछे की छुपी हुई कालिक, गरीबी, असहायता, लोगों की जो बुरे हाल हैं, बदहाली है, उसे देखने की जरूरत है। अब जो आपके सामने कमजोर होता रुपया या विदेशी मुद्रा का घटता भंडार या घटता हुआ निर्यात, ये सब कमजोर अर्थव्यवस्था की निशानियां हैं।
ये बड़बोलेपन की निशानी है, ये गलत नीतियों की निशानी है कि इनसे देश नहीं संभाला जा रहा। दरअसल देश को संभालना भी तो एक आर्ट है, एक कला है, लेकिन इनसे देश नहीं संभल रहा है, ये एक सच है। लेकिन उसमें मारा कौन जा रहा है? हम जैसा आम आदमी, मैं और आप सब। कुछ नहीं कर सकते हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि अपनी आवाज उठा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन यहां सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी व्यथा को व्यक्त करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि महलों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती और महलों वाले महल छोड़कर नीचे नहीं आते। ये हकीकत है इस देश की। अंग्रेज चले गए, लेकिन दूसरे राजा छोड़ गए जो विलासिता में अंग्रेजों को भी बीट करते हैं। इनकी विलासिता अंग्रेजों से भी बड़ी है। क्या कहेंगे साहब, इनके जीवन का स्टाइल देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि ये विलासिता में जीवन जीते हैं। ये गरीब हिंदुस्तान की आवाज, उसकी हाय को क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना। फीडबैक दीजिएगा। 4 PM और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पहुंचाते हैं सही बात, सच्ची बात आप तक। शुक्रिया आपका।